हेलो, फरमाइश। मैं मध्य प्रदेश खरगोन, एक छोटा सा निमाड़, पश्चिम निमाड़ क्षेत्र है। खंडवा और खरगोन को मिलाकर के एक निमाड़ का एरिया बनता है। मैं वहाँ खरगोन से बोल रहा हूँ। जी, आपका शुभ नाम? अजय कुमार गुप्ता। जी अजय जी, बताइए, आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। क्या काम काज है आपका? मैं टीचर हूँ। आकाशवाणी से मेरा लगाव बचपन से, ये कहूँ कि मैंने जब से होश संभाला तब से मैं आकाशवाणी को मैं सुनता आ रहा हूँ और मैं आकाशवाणी में जिया हूँ। आकाशवाणी में मेरी जीवन चला है। लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी जब आई है तब भी आकाशवाणी जैसे दूर चला गया तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरा जीवन दूर चला गया। फिर तो आपकी बहुत सारी यादें होंगी आपके पास। पहले रेडियो वाली याद साझा कीजिए। जी जी जी, हमारे यहाँ छोटा सा एक रेडियो था बुश का। हमारी माँ गाने सुनती थी उस पर, और खासकर रात को 9 बजे एक हवा महल कार्यक्रम आता था, वो हम सुनते थे उनके साथ बैठकर। हमारी माँ हमें बहुत सारी चीजें सुनाती थी। देखो रेडियो पे सुनो, कितनी अच्छी अच्छी बातें आती है। और धीरे धीरे लगाव उससे बढ़ता चला गया। और एक लगाव जो मुझे अपने से, जो मुझे आज भी याद दिलाता है और उसमें मुझे कमी लगती थी, जो मुझे अभी पूरी हो गई है, जो सुबह 6:45 बजे रामचरितमानस आता है, वो मुझे बहुत पसंद था। हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं, वैभव करके हैं, वो अचानक कहीं किसी काम से मेरे घर पर आए थे। तो मेरे कॉलर ट्यून जो है मैंने मोबाइल की, वो आकाशवाणी की ही है। जब से मैंने मोबाइल को खरीदा है तो उसमें आकाशवाणी की टोन है। तो उस वक्त उनके सामने वो बजी तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, आपको बड़ा आकाशवाणी से लगाव है। मैंने कहा मैं आकाशवाणी को मिस करता हूँ, मेरे जीवन चला गया आकाशवाणी के, तो वापस आ सकता है? मैंने कहा मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कैसे आ सकता है बताओ? तो उन्होंने कहा कि ये न्यूज ऑन एयर करके ऐप है, इसको डाउनलोड करो। सच मानिए, दिन से मैंने न्यूज ऑन एयर को डाउनलोड किया है, उस दिन से मेरा टीवी बंद हो गया है और मेरे यहाँ सुबह 6:30 पौने 7 बजे से जो चलता है, तो मेरा जीवन वापस एक सुनहरी यादों में चला गया। मन भावन, युवाणी और कई सारी यादें जो थी पुरानी ताजा हो गई। मेरा परिवार मुझे मिल गया, मेरे पुराने दोस्त मुझे याद आ गए, मेरे मम्मी पापा याद आ गए, मुझे वो छोटे छोटे वो दिन याद आ गए जब हम गले में रेडियो टांग करके हम घूमते थे। अब चलो भाई 1 बजे मनमोहन कार्यक्रम आएगा तो उसको सुनना है। बिनाका गीतमाला रात को 8 बजे आ रही है तो वो बिनाका गीतमाला की वो सेट नहीं होते थे सिलोन के, वो आवाज आती थी, तो उसको सेट करना और सुनना और बैठकर इसे ध्यान से सुनना, वो सारी चीजें मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा बचपन वापस आ गया। आज भी मैं आकाशवाणी के बगैर मैं अपना मोबाइल चलाता नहीं हूँ। दिन में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं चालू कर लेता हूँ। और मेरी गाड़ी जो है उसके अंदर इसको कनेक्ट करके ही रखा है कि जैसे ही मैं गाड़ी में मैंने अपना स्विच ऑन किया गाड़ी का कि बस चालू हो जाता है। जी, तो ये तो रही रेडियो से जुड़ी हुई बात। आपने कहा कि आप टीचर हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल है आजकल। आप पहले तो बताइए, किन बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने उम्र के बच्चों को? मैं हायर सेकेंडरी के अंदर 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा मूल सब्जेक्ट गणित है। अरे वाह, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा सोचते हैं कि गणित बहुत कठिन है, हाँ। लेकिन हर चीज का एक टेक्निक होता है पढ़ाने का। तो उस टेक्निक से अगर बच्चों के मन तक पहुंच जाए तो पढ़ाना आसान हो जाता है। तो मैं बच्चों के मन तक पहुंच के पढ़ाता हूँ। मैं ब्लैक बोर्ड के बजाय उनके मन में बैठकर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे टीचर नहीं, मेरे दोस्त हैं मेरे पास, और उनको जल्दी समझ में आ जाता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और अभी बहुत सारे युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। इतना कोर्स है, हम सब भी देखते हैं अपने अपने घरों में, इतनी मोटी मोटी किताबें, और जो लोग मैथ्स नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है समझ पाना। और जो बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उनके मन के भीतर जो चल रहा होता है उहापो, उनकी जो साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान, उसके बारे में कुछ कहिए लोगों से। क्योंकि कई बार ये भी सुनने में आता है कि बहुत सारे युवा जो पढ़ाई के कारण, पढ़ाई के प्रेशर के कारण आत्महत्या की ओर उन्मुख हो जाते हैं। उनके लिए कुछ सलाह दीजिए और कहिए। मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि आप क्वालिटी बनाइए, क्वांटिटी के ऊपर मत जाइए। कई बार क्या होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है कि आप कंपटीशन करिए, कंपेयर करते हैं। वो सब चीजें अगर माता पिता छोड़ दें और उनको एक खुला वातावरण दें, क्योंकि ये दिमाग जो दिया है बच्चों का, इसमें एक ब्रेन होता है, इसमें सारी चीजें जा सकती है। लेकिन एक होम सिकनेस कहीं होती है या प्रेशर होता है, उन सबको अगर यदि छोड़ दिया जाए और बच्चे को छोड़ दिया जाए कि आप पढ़ाई करो और अपने अंदर जितनी कैपेसिटी है वो आप कैपेसिटी को समझे, तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। जनरली कंपटीशन ये होता है कि वो हमारे पड़ोस का बच्चा देखो उसने 98% बनाया, बेटा तुम भी अच्छा पढ़ो। तो मैं इस चीज को पसंद नहीं करता हूँ कि जितना आपको पेट में खाना की जरूरत होगी आप उतना ही खाएंगे। तो इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखकर यदि बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए
उनकी चॉइस को देखा जाए, उनके साथ में वातावरण उनके माहौल के हिसाब से अगर छोड़ दिया जाए, बना दिया जाए, तो बच्चे आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने एक साइकोलॉजी बना दी है। लेकिन परसेंटेज का भी तो आजकल खेल है कि आप 100% वाले बच्चे हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, 99% आएगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, 98% वाले फेल्योर माने जाते हैं। ये जो प्रतियोगिता का दौर आ गया है, मानता हूं मैं, इस प्रतियोगिता का दौर आ चुका है, आया है और आएगा और चलता रहेगा, ये सही है। लेकिन यदि वो स्टेप को धीरे धीरे कवर किया जाए तो 98 भी पा सकते हैं। 98 बनाना कोई कठिन बात नहीं है, पर स्टार्ट में जब सारी प्रेशर एकदम 98 का ही प्रेशर डाल देंगे तो वो फिर बच्चा उसको कवर करने के बजाय वो अपने आप को पीछे धकेल लेगा। उसके अंदर उसकी कैपेसिटी को डेवलप किया जाए, धीरे धीरे किया जाए, तो वो अपने आप कुछ कर लेगा, वो आ जाएगा 98% तक आ सकता है। और मैंने किए हैं ऐसे कई बच्चे जो मेरे पास पढ़ के निकले हैं और आज कहीं IIT कॉलेज के अंदर हैं, कहीं NIT के अंदर है, जो गाँव के अंदर थे, जिनको गाइडलाइन की कमी थी, वो मेरे पास आए हैं पढ़ने। मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ और बच्चे आज कहीं बड़े बड़े ऊंचे संस्थानों के अंदर है। मेरे खुद के दोनों बच्चे IITian हैं। अच्छा, क्या बात है। तो एक बॉम्बे से किया, एक ने दिल्ली से किया है। तो फिर तो कुछ टिप्स बताइए कि वो क्या करें, किस तरह से पढ़ाई करें कि वो IIT में उनका जो सपना होता पूरा हो, क्योंकि आजकल हर 5वां, 6ठा या 10वां, 12वां युवा IIT की ओर मुड़ना चाहता है, IIT करना चाहता है। तो उनके लिए कुछ टिप्स है, कुछ नुस्खे हैं तो बताइए। साथ में ये भी बताइए कि जो दोहरी पढ़ाई है कि आप 11th में पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, इसका क्या असर होता है, सकारात्मक नकारात्मक, इसके बारे में भी बताइए। बच्चों को जनरली 11वीं के बाद, 10वीं के बाद, 9वीं के बाद जो बेस होते हैं, वो बेसिकली जो बेस होते हैं उनके ऊपर फोकस कम किया जाता है आजकल के संस्थानों के अंदर। 9th से 10th से यहीं से अगर उसके ऊपर फोकस और उसका बेस पकड़ लिया जाए तो किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं पहले उसको चेक करना चाहिए। 9th 10th करने के बाद फैकल्टीज और डाइवर्सिफिकेशन जो कोर्स होता है वो मिलता है। वो अपनी चॉइस का एक सब्जेक्ट चूज करता है, मैथ्स लेगा, बायो लेगा, एग्रीकल्चर लेगा, कॉमर्स लेगा, तो उस सब्जेक्ट को उसके हिसाब से पहले उसको चूज करने दिया जाए। हम लोग थोपते हैं, जब थोपा जाता है, कोई चीज थोपी जाती है तो उसमें आपको अपना पूरा 100% नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। तो मैंने भी अपने, जहां तक मेरे अपने बच्चों का खुद मैं बताऊं, जो मैंने एक एग्जांपल सेट किया है लोगों के लिए, वो यही किया था कि उनका फोकस किस पर जाता जाता था। तब मुझे पता लगा कि उनका इंटरेस्ट मैथ्स के अंदर है, तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स मैंने उनको अपने आप ले करके उनको उस इंटरेस्ट से उनकी पढ़ाई को उस तरह से लिया। तो इस तरह से मैंने हर बच्चे के अंदर ये क्वालिटी देखी है। हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी होती है, जन्म लेने से क्वालिटी ऊपर वाला बच्चे में डाल देता है। बस फर्क ये है कि हमें उसकी क्वालिटी को परखना चाहिए और पारखी को ढूंढना पड़ता है और पारखी उसी चीज को पकड़ सकता है। कोई इसमें कठिन वाली बात नहीं है। जी सही बात है। जहाँ तक गांव के जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनती होते हैं शहरों के बजाय। अच्छा। उन्हें गाइडलाइन की जरूरत होती है। अच्छा, क्या बात है भाई, काफी जानकारी आपने दे दी और हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें लगता है जो भी श्रोता, खास तौर से युवा श्रोता सुन रहे होंगे जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी कारगर बातें होंगी। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? मेरा गाना है जिंदगी का सफर, ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। किशोर कुमार का गाना है जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। यदि आप सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सफर फिल्म का गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद